साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह, हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लक्ष्य मतलब एम, उद्देश्य, टारगेट, राइट। और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, समझ लीजिए उस व्यक्ति का जीवन नहीं होता। जी हाँ, मान लीजिए खाना पीना सो जाना और ये सब पशु समाना है कि नहीं। अब जानवर भी यही करते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जी हाँ, लक्ष्य विहीन जीवन है, उद्देश्य विहीन जीवन है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति में और जीव जंतुओं में, जी हाँ, जानवरों में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जानवर भी वो सभी कर्म करते हैं, वो सभी काम करते हैं जो एक इंसान करता है, बट एक काम को छोड़कर। जी हाँ, जानवर लक्ष्य नहीं बनाते। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई उनमें विवेक बुद्धि नाम की चीज़ नहीं होती है ना। उन्हें ये पता नहीं होता उन्हें क्या कैसे करना है ना। क्योंकि ईश्वर ने उन्हें सोचने समझने की, है ना, शक्ति प्रदान नहीं की है। बट इंसान के पास है ना। इंसान के पास विवेक है, बुद्धि है, समझदारी है, होशियारी है ना, सब कुछ है, राइट। इसीलिए कहा गया है कि इंसान, जी हाँ, इंसान भगवान की सबसे उत्तम रचना है। जी हाँ, बेस्ट क्रिएशन है इंसान भगवान की, राइट। यूँ तो ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया इस दुनिया में, बट सर्वोत्तम जो कृति है ना, क्राउन ऑफ द क्रिएशन इंसान को कहा गया, सृष्टि का सिरमौर, राइट। दोस्तों ये जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है ना सर, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है सर। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों को, जन्मों को पार करके आपको ये मानव तन प्राप्त होता है, ये इंसान के देह प्राप्त होती है, राइट। इसलिए बहुत वैल्यूबल है। इसीलिए इंसान का जन्म अगर मिला है आपको, मुझे या किसी को भी, तो उसके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट और महान लोग, कुछ अच्छे लोग अपने जीवन में लक्ष्य को भी बनाते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, है ना, नोट डाउन करते हैं। एक गोल होता है उनका, एक टारगेट होता है, मतलब फिक्स हो जाता है कि भाई यही काम करना है, यही टारगेट है, यही जीवन का लक्ष्य है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग तो बनाते ही नहीं, खैर उनकी अलग बात है ना। तो जो लोग लक्ष्य बनाते हैं जीवन में, वो उसके लिए प्रयास भी करना शुरू करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं। और दोस्तों कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना। आपका हर लक्ष्य, हर टारगेट, हर एम सेक्रीफाइस मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, प्रयास, मेहनत, एफर्ट, लगातार, निरंतर, सही दिशा में, करेक्ट। तो अब क्या होता है कि जिन लोगों ने लक्ष्य बनाया है, टारगेट बनाया है, वो लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी शुरू करते हैं। और जब प्रयास शुरू करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत से ऑब्स्टिकल, सर्कमस्टांसेस, है ना, हर्डल्स, सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जब भी आप अपने सपने के लिए बढ़ेंगे, दिक्कतें भी आपके साथ साथ बढ़ेंगी। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों इसमें से कुछ लोग होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, राइट, बट जब हासिल नहीं होता उनको ये लगता है कि भाई ये लक्ष्य तो असंभव है, अब ये लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, अब ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, वो लोग हार मान जाते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ द एंड, अब तो ये अंत हो गया है। तो वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपने एक लक्ष्य बनाया, है ना, मेहनत शुरू की उसके लिए, प्रॉब्लम्स आई, आप परेशान हो गए, आपने छोड़ दिया, फिर आपने एक नया लक्ष्य बना लिया। ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं, है ना, कहते हैं छोड़ो यार ये नहीं करेंगे, अब नहीं ये करेंगे। अब भाई उसमें स्टार्ट करते हैं, उसमें भी सेम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी ना यार, प्रॉब्लम का काम है आना, है ना, प्रॉब्लम तो आएगी। अब मान लीजिए प्रॉब्लम ही नहीं आती, परेशानी नहीं होती, तो हर आदमी, समझ रहे हैं कि नहीं, हर आदमी अपने टारगेट पूरे कर लेता, हर आदमी अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता और बहुत बड़ा काम कर लेता। बट बहुत से लोग प्रॉब्लम्स, परेशानी, दिक्कतों के कारण ही तो लक्ष्य छोड़ देते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते, लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, राइट। तो दोस्तों इस कंडीशन में आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने लक्ष्य को छोड़ते जाना चाहिए? जब ये लगे कि लक्ष्य असंभव है, ये स्पष्ट हो जाए कि अब ये हो ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, है ना। बहुत से लोग क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपका एक लक्ष्य क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, आपने अपने लक्ष्य को एकदम बना लिया है
और डिसाइडेड है ना, पता चल गया कि भाई यही करना है, तो चाहे आप कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, पीछे ना हटें आप, राइट। तो जब आपको ये लगे कि नहीं भाई अब तो पूरा नहीं हो सकता, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा लक्ष्य हमसे छूटे बिना हमें प्राप्त हो जाए, है ना, हम अचीव कर पाएँ, हम अपने टारगेट को फाइट कर पाएँ, राइट। तो दोस्तों इसी प्रश्न का जवाब देते हुए चाइना के, जी हाँ चीन के एक महान दार्शनिक हुए हैं, महात्मा हुए हैं कन्फ्यूशियस। कहा जाता है कि जिस समय भारत में गौतम बुद्ध, जी हाँ भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय चाइना में भी, जी हाँ उसी दौरान चाइना में भी एक महात्मा ने जन्म लिया जिनका नाम कन्फ्यूशियस था। जी हाँ, कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूसीवाद मत को जन्म दिया। कन्फ्यूसीवाद मत के अनुसार भलाई, जी हाँ दूसरों का भला करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और यह गुण उसको ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। इसीलिए बिना भलाई के, है ना, इस गुण के बिना किसी भी काम को करना ईश्वर की इच्छा का अनादर करना है, और भलाई के साथ किसी भी कर्म को करना ईश्वर की इज्जत करना है, ईश्वर की इच्छा का आदर करना है, राइट। तो दोस्तों आज की ये वीडियो भी कन्फ्यूशियस के एक महान विचार के ऊपर बेस्ड है, आधारित है ना। आइए हम भी कन्फ्यूशियस के इस महान वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है तो लक्ष्यों को ना बदलते हुए अपने कार्य के तरीके को बदलें। तो दोस्तों सुना आपने, कन्फ्यूशियस अपने इस विचार के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब आपको ये स्पष्ट हो जाए, आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाए कि भाई अब मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है ना, अब ये काम हो नहीं पाएगा, है ना, आपने जितना भी प्रयास किया था, जितना एफर्ट्स लगाया था, सारा मतलब विफल हो गया, सब कुछ वेस्ट हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं यार सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तो मुझे इस लक्ष्य को, इस टारगेट को छोड़ देना चाहिए, अब इस काम को छोड़ देना चाहिए, मेरा ये काम पूरा नहीं हो सकता। ये एकदम क्लियर हो जाए, आपको स्पष्ट हो जाए कि अब रास्ता कोई है नहीं, है ना। तो दोस्तों आपको इस कंडीशन में अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने काम को, अपने सपने को नहीं बदलना है सर, उसको क्विट नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये डिसीजन लिया था, आपने ये टारगेट बनाया था, ये गोल बनाया था, तो उस टाइम आपकी क्या मेंटालिटी थी? ये थी कि यार करना है ना, और बहुत ही विवेकपूर्ण, बहुत समझदारी से सोच विचार के आपने ये लक्ष्य बनाया था, है ना, और बनाना भी ऐसे ही चाहिए। कभी भी कोई टारगेट बनाएं तो पूरी समझदारी के साथ, विवेकपूर्ण, है ना, पूरे विचार के साथ, ढंग से, अच्छी तरह सोच समझ के बनाना चाहिए, और जब एक बार बना लिया तो बस पूरा करना है ना। अब याद कीजिए कि आपने जब इतना कुछ सोचा था, बनाया था, है ना, दिमाग लगाया था कि नहीं यार यही काम करना है, तो अब पीछे क्यों हटना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ना आपको क्या करना है, आपको अपने प्रयास बदलने हैं, समझ गए, आपको अपनी कोशिशों को बदलना है, आपको अपने एफर्ट्स को बदलना है। आप अब तक जो भी एफर्ट्स लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे थे, जो टेक्निक्स आप लगा रहे थे, जो रास्ते आप बना रहे थे कि चलो भाई ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, है ना, नहीं ये ट्राई करते हैं, चलो ऐसा करके कोशिश करते हैं, है ना, चलो उससे बात कर लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, है ना। तो जितने भी प्रयास आप कर रहे थे वो विफल हो गए, वेस्ट हो गए, आपको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता। तो दोस्त आपको प्लान बदलने हैं, है ना, योजनाएं बदलनी है, लक्ष्य नहीं बदलना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको अपनी कार्रवाई को बदलना है। आप जो एक्टिविटी कर रहे थे अपने टारगेट एम के लिए, है ना, उसको बदलना है आपको। अब देखिए ABCDEFGHIJKL, आप लंबा चले जाइए, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना। आपने प्रयास किया, आपका प्लान ए फेल हो गया, कोई बात नहीं, प्लान बी है फेल हो गया, सी है फेल हो गया, डी है फेल हो गया। अरे भाई साहब 26, कम से कम 26 अल्फ़ाबेटिक 26 आपके पास प्लान हो सकते हैं, है ना, 26 तरीके हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, है ना। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है सर। आपके दिमाग में बहुत सारी शक्ति है, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, आपका ब्रेन बहुत, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, इसके पास तो अनेकों विचार हैं, है ना। अब किसी ने कहा, मैंने बड़ा सुंदर पढ़ा था, आप लोगों से शेयर करता हूँ, कि जब आप अपने दिमाग को कहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता, अब रास्ते बंद हो गए हैं, बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, ट्रेन छूट चुकी है तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। वो कहता है हाँ ट्रेन छूट चुकी है, बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, ये काम नहीं हो पाएगा, अब तो बात ख़त्म हो गई। बट जैसे ही आप अपने माइंड को कुछ अलग डिज़ाइन से प्रिपेयर करते हैं कि नहीं बारिश हो रही है तो क्या हुआ, मैं छाता ले लेता हूँ है ना, गर्मी हो रही है तो क्या हुआ, मैं थोड़ा रुक के चला जाऊँगा, राइट।
अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ट्राई करते हैं, है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, लक्ष्य को ना बदलते हुए अपने प्रयासों को बदलना है ना, अपने काम करने के तरीके को बदलना है सर आपको। ये थोड़ी है कि आप लक्ष्य छोड़ते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, ऐसे करेंगे तो आप एक भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे जीवन में, एक भी टारगेट आपका पूरा नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्लम तो आएंगी ना यार, प्रॉब्लम का काम है आना। अब पता चला एक व्यक्ति चाय पी रहा था, उसमें मलाई आ गई ऊपर, वो जम जाती है ना, आपने देखा होगा। अब वो रो रहा है बैठ के, अरे मलाई आ गई, अब चाय कैसे पीऊँ। अरे मलाई तो आएगी ना यार उसका काम ही आना है। मलाई को साइड में कीजिए, फर्स्ट क्लास चाय पीजिए, राइट। तो दोस्तों इसीलिए कभी भी याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अपने लक्ष्यों को नहीं बदलना। एक बार बना लिया, पहले तो सोच समझ के बनाओ, ढंग से, हर एंगल से सोचो, तसल्ली से बैठ के सोचो, लक्ष्य बनाओ। जब लक्ष्य बना लिया तो उसको अब पूरा करना ही करना है। प्रयासों को बदलते रहिए, लक्ष्य को थोड़ी बदलना होता है, राइट। हमेशा याद रखिए, पेड़ भी क्या करता है, पेड़ भी ये थोड़ी कि जड़ें बदलता रहता है। अरे चलो भाई, ये यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, चलो यहाँ से उठ के चलो अब ऐसा थोड़ी होता है ना। पेड़ अपनी जड़ें नहीं बदलता सर, पत्तों को बदलता है ना, पत्तों को बदलता है, जड़ें नहीं बदलता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी करना है, अपने लक्ष्य को, अपने आधार को नहीं बदलना है, अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को बदलते जाना है। अब ये थोड़ी है कि 50 प्रयास किए तो अब 50 के बाद 51 तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपने दिमाग में अनगिनत, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है सर, अनगिनत प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप, है ना। आपको सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान ने। आप अपनी सोच के माध्यम से अनगिनत एफर्ट्स अनगिनत टेक्निक्स लगा सकते हैं, अनगिनत तरीके खोज सकते हैं, है ना, अनगिनत रास्ते बना सकते हैं, है ना। और ये सोचने समझने की शक्ति आपके पास है ना, आपकी अपनी है, राइट। इसीलिए, है ना, जानवर सोच समझ नहीं सकता है, आप सोच समझ सकते हैं, इंसान सोच समझ सकता है। इसीलिए इंसान ईश्वर की उत्तम कृति है, बेस्ट क्रिएशन है, राइट। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलना, टारगेट को कभी नहीं बदलना। एक बार बना लिया, डिसीजन ले लिया तो, है ना, बट प्रयासों को बदलना है, काम करने के तरीके को बदलना है, प्लानिंग्स को बदलना है ना, स्ट्रेटेजी को बदलना है, राइट। आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे, करेक्ट। और गीता में भी कहा गया है, जब कोई इंसान किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के ऊपर, है ना, अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस, है ना, पूरा ध्यान लगा देता है तो सर वो चीज़ उस तक पहुंचती है, उसे मिलती है, राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वैल्यूबल लगी है, आपको लगा है कि हाँ भाई वीडियो में दम है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कुछ वीडियो में दम है, मेरी बातों में दम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।